हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ टॉय कैटेगरी का या बजट ड्रोन्स का ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने नोटिस किया होगा अभी जितने भी कुछ इस तरीके का फोल्डेबल ड्रोन्स आ रहे हैं, ठीक है, इन सब ड्रोन्स में एक फीचर बहुत ही हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, ठीक है, जो कि है उसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर। ठीक है, तो कुछ ड्रोन्स मैंने इधर कलेक्ट किया है जिसके अंदर ये ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर का यूज किया गया है। तो गाइस आप सभी ने शायद देखा होगा जितने भी कंपनी ये ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर ड्रोन में दे रहे हैं तो बहुत ही बड़ा चढ़ाकर या हाईलाइट करके उस ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर को बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन गाइस आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा ये जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर है इन टॉय ड्रोन्स में या बजट ड्रोन्स में क्या सचमुच में वर्क करता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जितने भी फ्लैगशिप ड्रोन्स है जैसे कि DJI Mini 3 Pro या IZI का या इजी ब्रांड जो भी उसको बोलते हैं, ठीक है, उसका एक फ्लाइट ड्रोन है, तो उन सब ड्रोन्स में दोस्तों जो फ्लैगशिप ड्रोन है उनका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्लैगशिप ड्रोन से उसके अंदर वर्क करना चाहिए और वो वर्क करते भी है। ठीक है, लेकिन जो एक बजट ड्रोन है जिसके अंदर इस तरीके का हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके अंदर जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर है किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज हम यही देखने वाले हैं क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि काफी बड़ा चढ़ाकर इस चीज को दिखाया जाता है कि इस ड्रोन में ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर है, और जितने भी वीडियोस अपने यूट्यूब पे देखे होंगे तो सभी ने शायद यही बताया। ठीक है, इवन मैंने भी दोस्तों आपको बताया है ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड के बारे में, लेकिन मुझे भी ज्यादा पता नहीं था। ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं यूज कर रहा हूँ उन सब ड्रोन्स का ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को, फिर मुझे पता चल रहा है। मैं भी सोचता था कि ये जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर है परफेक्टली वर्क करता है। ठीक है, लेकिन किस तरीके से वर्क करता है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो इस तरीके का टॉय ड्रोन है इसके अंदर किस तरीके से ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, और किस किस सर्कमस्टेंसेस में ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अभी से दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास की घंटी प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना ऐसे ही ड्रोन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, और इस चैनल पे आपको बिल्कुल रियलिटी वीडियो मिलेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई फेक चीज है। ठीक है, बिल्कुल रियल वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज की इस टेस्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, तो कुछ ड्रोन्स मैंने इधर कलेक्ट किया है, तो इन सब ड्रोन्स में टेस्ट करता है कि किस तरीके से ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड वर्क करता है। ठीक है, पहले इंडोर में टेस्ट करते हैं, उसके बाद आउटडोर में टेस्ट करते हैं। बाकी आउटडोर में ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर मैंने अभी तक जो टेस्ट किया है उसमें वर्क नहीं किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी आउटडोर में आज मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा तीनों के तीन ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर के साथ आने वाला ड्रोन। तो गाइस इस टेस्ट को करने के लिए हमने कुछ इस तरीके का सेटअप लगाया है। ठीक है, ये रहा सामने दीवार और नीचे है दोस्तों एक कुशन टाइप का। ठीक है, जिससे अगर ड्रोन वगैरह क्रैश वगैरह हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली क्या होगा आपको वीडियो में मालूम चल जाएगा, तो ये बचा लेगा। ठीक है, ड्रोन को ज्यादा डैमेज नहीं आएगा। तो डैमेज अगर आ भी जाता है तो कुछ भी करना, ठीक है, ठीक करना पड़ेगा डैमेज को। ठीक है, तो इसलिए अभी से लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो हम इस टेस्ट को शुरू करते हैं। तो इस तीनों के तीन ड्रोन अनफोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, पहले हम इसको इंडोर में टेस्ट करते हैं ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को, उसके बाद हम इसको आउटडोर में टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे गरुड़ा ड्रोन को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको किया हमने ऑन, तो इसको किया हमने इधर प्लेस और इधर रिमोट को किया ऑन, इसको किया कनेक्ट, उसके बाद कैलिब्रेट एक बार कर ही लेते हैं। ठीक है, जिससे फ्लैट सर्फेस में कैलिब्रेट हो जाएगा। तो चलो अभी हम इसको कर देते हैं इसके ऊपर प्लेस, उसके बाद हम इसको करते हैं टेक ऑफ और टेस्ट करते हैं ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड। उससे पहले फैन वगैरह को बंद कर देते हैं। ठीक है, जिससे स्टेबिलिटी में कोई भी इश्यू नहीं आएगा इसका। तो चलो इसको हम टेक ऑफ करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रोन हमारा टेक ऑफ हो चुका है। बाकी स्टेबल तो है ये ड्रोन, छोटा गरुड़ा ड्रोन स्टेबल है बहुत। ठीक है, तो थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को करते हैं ऑन। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड वर्क कर रहा है। तो बहुत मतलब अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था ये छोटे गरुड़ा का जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड है, मतलब ठीक ठाक तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही कोई भी चीज इसके सेंसर के पास आ रहे है तो ड्रोन बिल्कुल पीछे मूव हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो छोटे गरुड़ा का ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो इसको थोड़ा सामने भेजने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस छोटे गरुड़ा का ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड इंडोर में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिमोट को मैंने छोड़ दिया है और जैसे इसके सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ड्रोन अपने आप से इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो गाइस छोटे गरुड़ा का ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं रिमोट से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इसका जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड है वाकई में दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है।
मतलब जैसे कि मेंशन किया गया था, तो जैसा मेंशन किया गया था वैसा ही दोस्तों वर्क कर रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मेड इन इंडिया ड्रोन है, तो इसीलिए हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि इसका जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड है, जैसा कंपनी ने क्लेम किया था, बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोबोटिक ने दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारा छोटा गरुड़ा ड्रोन बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क किया है। तो गाइस आप भी देखते हैं ये दो ड्रोन्स क्या या हमारे छोटे गरुड़ा के तरह ही ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को परफॉर्म कर पाता है या नहीं, ठीक है। बाकी ये दोनों चाइनीज ड्रोन है और जो हमारे ये ड्रोन है ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, ठीक है। इलेक्ट्रोबोटिक ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। तो देखते हैं अभी बाकी ड्रोन किस तरीके से वर्क करते हैं। अभी देखते हैं हमारा जो ये S97 ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस ड्रोन है ये किस तरीके से ऑब्स्टेकल को सेंस करता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम टेक ऑफ कर लेते हैं। ओ दोस्तों इस ड्रोन में शायद कुछ डिफेक्ट था, तो चलो एक बार कैलिब्रेशन करके इसको टेक ऑफ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उस तरफ को मूव कर रहा था। तो चलिए इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो गाइस इसको हमने कैलिब्रेट कर लिया है। तो गाइस अभी हम इसको टेक ऑफ करके ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो इस ओ माय गॉड दोस्तों यहाँ पर कुछ आ गया है दोस्तों, पता नहीं क्या हुआ इसको, ये ठीक से फ्लाई नहीं कर पा रहा है। दोस्तों हमारा S97 ड्रोन को टेस्ट करने के लिए मुझे इसको थोड़ा अच्छे से कंट्रोल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको किया टेक ऑफ बहुत मुश्किल से, क्योंकि ये सामने को मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा पीछे किया, हमें सिर्फ इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड टेस्ट करना है, ठीक है। एक है ये तो ऊपर ही नहीं आ रहा है, मैंने थ्रोटल को बिल्कुल ऊपर दे दिया है, मतलब लेफ्ट स्टिक को, फिर भी ये ठीक से फ्लाई ही नहीं कर पा रहा है। ओ माय गॉड दोस्तों हमारे S97 ड्रोन में कुछ डिफेक्ट है। तो इन सब ड्रोन्स में पता नहीं क्या होता है, जैसे ही ये 5 से 6 महीना ठीक से फ्लाई कर लेते हैं उसके बाद पता नहीं इनको क्या होता है, ये ठीक से फ्लाई नहीं कर पाता है, एक डायरेक्शन को मूव हो रहा है और ये एल्टीट्यूड को पकड़ ही नहीं पा रहा है। तो गाइस ये टेस्ट तो हम इस ड्रोन के साथ नहीं कर पाए हैं, बाकी हम इस ड्रोन के साथ टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा ये YW02 ब्रशलेस मोटर ड्रोन क्या इस टेस्ट को परफॉर्म कर पाता है या नहीं। तो गाइस इसको भी किया हमने ऑन, तो इसको हमने इधर रख दिया है। उसके बाद हम इसके रिमोट को ले लेते हैं और रिमोट को ऑन करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्पीड मोड को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और इसको टेक ऑफ करते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने इसको टेक ऑफ करा लिया है दोस्तों। तो गाइस अभी हम इस ड्रोन के ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसको किया एक्टिवेट। तो गाइस इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड अभी एक्टिवेट हो चुका है। अभी देखते हैं किस तरीके से ये सेंस करता है। तो पता नहीं क्या हो रहा है, इसके अंदर जो ऑब्स्टेकल जो साउंड है वो कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली अलार्म आ रहा है रिमोट के अंदर। लेकिन ये तो बहुत स्टेबल तो है, ठीक है, मतलब YW02 ड्रोन बहुत स्टेबल ड्रोन है, लेकिन पता नहीं ये क्या हो रहा है इसके अंदर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड एक्टिवेट होते ही। इसको बंद करके देखते हैं। तो बंद करने से तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। एक काम करते हैं, इसको ऑन करके दीवार के पास ले जाते हैं, देखते हैं ये वापस आता है या नहीं। मतलब छोटे गरुड़ा जिस तरीके से दीवार के पास जाते ही वापस आ रहा था, तो उस तरीके से ये कर पाता है या नहीं। ओ भाई साहब इसका कंट्रोल बहुत ही स्लो हो चुका है, ठीक है। ओ ये टकराने ही वाला। ओ माय गॉड ओ दोस्तों हमारा ड्रोन क्रैश हो चुका है। पता नहीं ये सिर्फ इसका अलार्म बज रहा है रिमोट के अंदर और ये ऑब्स्टेकल को सेंस करके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा ही नहीं पा रहा है। तो फिर से एक बार देख लो भाई किस तरीके से इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड वर्क करता है। तो किया हमने इसको टेक ऑफ, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड हम ऑन करेंगे। बाकी इस बार ये थोड़ा अनस्टेबल भी हो रहा है क्योंकि क्रैश हुआ था। एक सेकंड हम इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं लैंड करके। ओके तो गाइस कैलिब्रेट हमने एक और बार कर लिया है इसको। तो अभी देखते हैं किस तरीके से ये फ्लाई करता है और मतलब ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड इसका वर्क करता है, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को हमने किया फिर से इसको ऑन। पता नहीं क्या हो रहा है, सिर्फ इसका लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है और रिमोट के अंदर एक अलार्म आ रहा है, इससे अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं अगर इसके आसपास कोई हाथ भी मेरा ले जाऊं तो इसको भी सेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, वो क्रैश होने वाला है। एक सेकंड, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर ब्लिंकिंग ही हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं बिल्कुल सेंसर के पास इसको ले गया हूँ, उसके बाद भी इसको ये सेंस ही नहीं कर पा रहा है दोस्तों। तो दीवार के पास ले जाते हैं, देखते हैं दीवार से टकराता है या नहीं। नहीं, दीवार से तो नहीं टकरा है।
पता नहीं दोस्तों इसके अंदर क्या हो रहा है, ये ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है। आई थिंक दोस्तों ये चीज हो सकता है कि जब ये मैंने इसको टेक ऑफ किया था उसके बाद इसका जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर है इतना दूर से दीवार को सेंस कर रहा था, इसीलिए कंटिन्यूअसली ब्लिंक कर रहा था। ठीक है, तो आप लोग अगर अपना ड्रोन को इस तरीके से टेक ऑफ करते हो, ठीक है, टेक ऑफ करके अगर आप एक बिगिनर हो, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप ड्रोन को कुछ इस तरीके से टेक ऑफ किया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद अगर आपको आता नहीं है ड्रोन फ्लाई करना, ड्रोन आप क्रैश कर सकते हो, उसके लिए आप ऑन करोगे ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड। तो उसके बाद ये अगर कंटिन्यूअसली ब्लिंक ही करता है, कुछ काम वगैरह नहीं करता है, तो आपका फायदा क्या है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज तो है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जॉयस्टिक को बिल्कुल सामने की ओर मूव कर रहा हूँ लेकिन ये पीछे जा रहा है, मतलब इसका जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड है वर्क कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज हो सकता है, इसका जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड है मतलब सेंसर जो है बहुत दूर से दीवार को सेंस कर रहा है, उसके बाद इसीलिए कंटिन्यूअसली ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए मैं थोड़ा बड़े स्पेस में इसको टेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बड़े जगह में टेस्ट करते हैं, फिर समझ आएगा। ठीक है, तो वैसे अभी मैं थोड़े बड़े स्पेस में हूँ, अभी आप देखना किस तरीके से वर्क करता है। इसको किया थोड़ा सामने, तो इसको थोड़ा इस ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को हम करते हैं ऑन, तो इसमें भी ब्लिंकिंग कर रहा है। देखते हैं दीवार से टकराता है या नहीं। ठीक है, फुल मैंने ये दे दिया है, नहीं दीवार में नहीं टकरा रहा है, लेकिन ये तो इधर आ रहा है। दोस्तों इस YW02 ब्रशलेस मोटर ड्रोन को जैसे ही मैंने इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर को ऑन किया, उसके बाद मुझे जो फील हो रहा है कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि इसका जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर है बहुत दूर से किसी ऑब्जेक्ट को सेंस कर पा रहा है। ठीक है, इसीलिए मतलब ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड इसका बहुत दूर से ऑन हो जाता है। इस वजह से हमारा जो स्पेस है उस कमरे का थोड़ा छोटा है, इस वजह से ड्रोन मतलब चारों ओर से ये ऑब्स्टेकल सेंस कर पा रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूअसली इसके अंदर अलार्म बज रहा है और इसका लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। ठीक है, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ। और मैंने इसको थोड़ा बड़े स्पेस में भी ट्राई करने की कोशिश किया, लेकिन वो बड़ा स्पेस नहीं था। ठीक है, वो मतलब चारों ओर से बड़ा नहीं था, सिर्फ सामने से और पीछे से बड़ा स्पेस था। दोनों ओर से जो हमारा कमरे का साइज है वो ऐसा ही था, इस वजह से साइड के जो सेंसर है वो पास की दीवारों को सेंस करके फिर सेम तरीके से ब्लिंकिंग कर रहा था और अलार्म बज रहा था। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा बड़े स्पेस की आवश्यकता होगी, मतलब आप इसको छोटे कमरे में फ्लाई नहीं कर सकते हो। जिस कमरे में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इस तरीके का स्पेस में भी आप इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को ऑन करके फ्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सामने पीछे दाएं बाएं किसी और जाएगा ही नहीं, ये एक ही जगह में फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो ये चीज इसके साथ होगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए, इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड टेस्ट करने के लिए आपको बड़ी स्पेस की आवश्यकता होगा। तो अभी हम इसको आउटडोर में भी टेस्ट करके देखेंगे आउटडोर में किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बता दिया है। जहां तक मुझे लगता है ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर किसी ड्रोन में किसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि हमने छोटे गरुड़ा का भी किया था ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस टेस्ट, तो ये बहुत ही सफिशिएंटली वर्क कर रहा था। ठीक है, क्योंकि कमरा छोटा हो ही सकता है किसी का, फिर भी ये जो कमरा है, ठीक है, जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके घर में भी ऐसा ही कमरा होता है। ठीक है, इससे बड़ा कमरा किसी के पास होता नहीं है। बाकी चाहो तो आउटडोर में इसका टेस्ट कर सकते हो। बाकी जो छोटा गरुड़ा ड्रोन है, मतलब बहुत पास जाकर, बहुत पास भी नहीं, मतलब थोड़ा पास जाकर ये डिटेक्ट कर रहा था। मतलब आप इसको ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को ऑन करके इंडोर में ठीक तरीके से फ्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसका बहुत मुझे एफिशिएंट लगा। तो अभी देखते हैं दोनों का ही ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड टेस्ट करते हैं आउटडोर में। ठीक है, आउटडोर में देखते हैं ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड दोनों ड्रोन्स का किस तरीके से वर्क करता है। बाकी हमारा जो S97 ड्रोन है वो तो फ्लाई नहीं कर पाया, और जो ये ड्रोन है DJI FPV का क्लोन, इसके अंदर जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर है बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। मैंने इसको पास्ट में टेस्ट किया था। ठीक है, तो मुझे ये कंक्लूजन मैं आपको बाद में बताता हूँ। उससे पहले मैं दोनों ड्रोन्स को आउटडोर में ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं आउटडोर में। ठीक है, तो इस दीवार में टेस्ट करते हैं आउटडोर में किस तरीके से इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड वर्क करता है। ठीक है, तो चलो इसको हम कर लेते हैं टेक ऑफ। तो टेक ऑफ हो चुका है, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को करते हैं ऑन। तो अभी देखते हैं दीवार में ये टकराता है या नहीं। इस स्टिक को करते हैं सामने पूरा, नहीं टकरा है। देख सकते हो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस पूरा डिटेक्ट कर रहा है, उसके बाद ये नहीं टकरा रहा है। ओ दोस्तों, एक सेकंड तो एक और बार हम इसको टेस्ट करते हैं। ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड ऑन है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, और सामने की ओर भेजने की कोशिश करते हैं।
ओ बहुत पास आ चुका है, देख से। ओ नो 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 नो, आउटडोर में इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एफिशिएंटली आउटडोर में दोस्तों वर्क नहीं कर रहा है छोटे गरुड़ा का ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड। फिर भी लास्ट एक बार टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। इसको किया हमने टेक ऑफ, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को किया ऑन, तो देखते हैं क्या करता है। ओ नहीं, आउटडोर में एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, मतलब टकराने के बाद ये पीछे आ रहा है, तो इसको हम लैंड कर देते हैं। तो आउटडोर में थोड़ा बहुत वर्क करता है, एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। आप इसके ऊपर आउटडोर में ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड में रिलाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इस ड्रोन को टेस्ट करेंगे, हम इसको टेक ऑफ करेंगे। बाकी एक चीज़ आप देख लो, दीवार बहुत ही दूर है, क्योंकि ये बहुत दूर का ऑब्जेक्ट को सेंस कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए इतना दूर से हम इसको टेक ऑफ करके ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को ऑन करेंगे, ठीक है। तो वैसे इसको भी हमने किया टेक ऑफ। तो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को किया दोस्तों हमने ऑन। अभी देखते हैं किस तरीके से आउटडोर में ये वर्क करता है। तो जैसे ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड इसका एक्टिवेट होता है, ये पता नहीं बिल्कुल भी स्पीड नहीं पकड़ता, ठीक है, मतलब ये कंट्रोल ही नहीं होता। तो अभी देखते हैं, तो अभी भी दोस्तों सेम ही दिक्कत आ रहा है, देख सकते हो। इतना दूर से ये स्कैन कर ले रहा है, तो फिर भी देखते हैं दीवार में टकराता है या नहीं। ओ नहीं टकरा रहा है। एक और बार देखते हैं। ओ दोस्तों ये दीवार में बिल्कुल भी नहीं टकरा रहा है। छोटे गरुड़ा बहुत पास जाकर पीछे आ रहा था, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं टकरा रहा है। ओ मैंने बिल्कुल सामने कर दिया, ये थ्रोटल नहीं, जो भी स्टिक आप इसको बोलो, जॉयस्टिक बोलो, बिल्कुल सामने है। ये बिल्कुल भी नहीं टकरा है दोस्तों, बहुत ही एफिशिएंटली ये वर्क कर रहा है आउटडोर में। ओ तो गाइस जैसे कि मैंने आपको इन दोनों ड्रोन्स का ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को टेस्ट करके दिखाया है। तो गाइस अभी बात करते हैं कंक्लूजन की। ये जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर्स है ड्रोन्स के ऊपर, टॉय ड्रोन्स के ऊपर, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा हमारा जो छोटा गरुड़ा ड्रोन है, इसका जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड है इंडोर में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क किया था, ठीक है। मतलब काफी एफिशिएंटली वर्क करते हैं। आप जल्दी से मतलब उतना आसानी से इसको जाकर भी क्रैश नहीं कर सकते हो इंडोर में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेंस करके इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको आउटडोर में टेस्ट किया, तो आउटडोर में दोस्तों कभी कभी इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड वर्क कर रहा था और कभी कभी नहीं वर्क कर रहा था। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, इंडोर में अगर मैं इसको 10 बार ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को यूज करके फ्लाई करता हूँ, तो 10 में से एक बार क्रैश हो सकता है। लेकिन अगर आउटडोर में मैं इसको 10 बार ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड को ऑन करके यूज करता हूँ, तो उसमें से ये 8 से 9 बार क्रैश हो सकता है, ठीक है। मतलब आउटडोर में उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। बाकी अगर बात की जाए इस ड्रोन की इसका तो बात ही कुछ और है। ये बहुत दूर से ऑब्स्टेकल को सेंस करके पीछे आ जाता है, मतलब पता नहीं चल रहा, बहुत दूर से ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस को मतलब सेंस कर रहा है। तो ये मुझे ज्यादा ठीक नहीं लगा, ठीक है। इंडोर के लिए अगर आप इंडोर में इसको यूज करते हो, तो इंडोर में तो फ्लाई नहीं होगा, ये एक ही जगह में फिक्स रहेगा। लेकिन फिर भी जैसे मैं इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड ऑन कर रहा हूँ, ये अपने जगह से मूव ही नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं जैसे इसको कमांड दे रहा हूँ, तो एक भी कमांड ये मतलब बिल्कुल स्लो हो जाता है, ना के बराबर स्पीड से ये इधर उधर जाता है, ठीक है, जैसे आप इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड ऑन करते हो। लेकिन फिर भी आउटडोर में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड ऑन किया, ऐसा समझ लो ये दीवार में टकरा ही नहीं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऑब्स्टेकल को सेंस करके पीछे आ रहा था, ठीक है। मतलब आउटडोर में आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आउटडोर में यूज करते हो, तो अगर थोड़ा बहुत हवा चल जाता है, तो हवा के साथ ये बहकर चल जाएगा, क्योंकि इसका तो स्पीड मोड रहा ही नहीं कुछ ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड ऑन करने के बाद। तो ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। मतलब ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर मुझे दोनों ही ड्रोन्स का अगर कॉम्बिनेशन कुछ मिल जाता तो सही रहता, ठीक है। इसका अगर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड छोटे गरुड़ा की तरह थोड़ा पास जगह सेंस करता, तो बहुत बढ़िया ड्रोन था, ठीक है। और जब इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड ऑन रहेगा, तब अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ा स्पीड से जाता तो बढ़िया रहता, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको सारा कुछ टेस्ट करके दिखा दिया है। बाकी इस ड्रोन का तो मैंने शायद बोल दिया आपको, ये इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड बिल्कुल ही वर्क नहीं करता। मैंने पास्ट में इसको बहुत बार टेस्ट किया है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली होगी, ठीक है। जानकारी मतलब ऐसा आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ गया है इन ड्रोन्स का ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर के रिलेटेड, ठीक है। मतलब अलग अलग ड्रोन में ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड अलग अलग तरीके से वर्क करता है, ठीक है।
प्रोफेशनल ड्रोन में कुछ अलग तरीके से, इंसर्ट ड्रोन्स में कुछ अलग तरीके से, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया है। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास की घंटी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीके से ड्रोन रिलेटेड वीडियोस बनाता ही रहता हूँ, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं जरूर से आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।